जो स्ट्रांग रूम सील होता है या जब स्ट्रांग रूम खुलता है या जब ईवीएम की कोई भी मूवमेंट होती है स्ट्रांग रूम से, तो उस पर कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है या फिर जो उसका चीफ इलेक्शन एजेंट है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। अगर ये प्रोसेस फॉलो हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है तो जांच के घेरे में वो इलेक्शन कमीशन के एजेंट्स भी आते हैं, इलेक्शन कमीशन के पोलिंग ऑफिसर्स भी आते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो स्ट्रांग रूम पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो भी जांच के घेरे में आते हैं, और बिल्कुल आने चाहिए। ये हर पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो करते हैं। भाई ईवीएम जो स्ट्रांग रूम होते हैं जब उसको सील किया जाता है उसके बाद हमारे भी कार्यकर्ता बाहर बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बैठते हैं, समाजवादी पार्टी के यूपी में बैठते हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो भी बैठते हैं। लेकिन इस बार जो बॉडी लैंग्वेज ममता जी की दिख रही है वो बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। भाई पहले ममता बनर्जी जी कभी भी जब चुनाव होता था तो बाहर नहीं निकलती थी, वो अपने घर से मॉडरेट करती थी, घर से चीजें मॉनिटर करती थी, जो भी करती थी। लेकिन इस बार उनको बिल्कुल सड़क पे भी उतरना पड़ा, भाई चुनाव वाले दिन भी उतरना पड़ा, और इस बार उनको अब देख लीजिए ये दबाव की राजनीति है, इसमें और कुछ नहीं है, दबाव की राजनीति है जो ममता बनर्जी जी कर रही है, जो उनकी आदत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे ईवीएम शक के घेरे में रही है या जो चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं उन पे भी कार्रवाई भी हुई है और शक के घेरे में भी रही है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है 2021 में, और इसमें ऐसा पता नहीं क्यों होता है हर बार कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर इसमें इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं। 2021 में असम का चुनाव हुआ, कृष्णेंदु पॉल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी पत्नी के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड थी, उसमें एक ईवीएम पकड़ी जाती है। विपक्ष पकड़ता है, हम लोग पकड़ते हैं, और पता क्या चलता है कि जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल गाड़ी थी वो खराब हो गई तो इसलिए रख दी हमने। भाई ये कोई प्रोसीजर थोड़ी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी कार्यकर्ता, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी अगर पकड़ी जाती तो गलत था। तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें पकड़ी गई और 4 जो ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड किया गया। दूसरा क्या होता है, बिहार में चुनाव होता है 2025 में, उसमें अगर ब्लैकआउट हो जाता है कैमरा वैशाली में, समस्तीपुर में, तो आवाज उठाना तो विपक्ष का काम है, हम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। फिर तीसरा बनारस में क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी बड़ा पहाड़िया मंडी, एक आखिरी बता रहा हूं, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2017 में आप लोग कहां का पंजाब का चुनाव जीते थे? 2017 में पंजाब का चुनाव जीते थे, उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठाए थे आपने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमने देखिए हम नहीं मैं पूछ रही हूं, मैं बिल्कुल देखिए ये बात 1000 बार नहीं 10,000 बार बताई जा चुकी है कि ईवीएम आर स्टैंड अलोन मशीन्स, नो इंटरनेट, नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आप हैकेथॉन याद कर लीजिए, आप हैकेथॉन याद कर लीजिए, आप ये भी समझ लीजिए कि ईवीएम कैसे फंक्शन करती है। आप खुद ये कह रहे हैं कि जब स्ट्रांग रूम को सील किया जाता है कितने लोगों की मौजूदगी में वो होता है, 24/7 उसकी मॉनिटरिंग होती है, सब कुछ होता है। 2017 और आप लोगों को कब से हम देख रहे हैं कि आप ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। ईवीएम पर आप लोगों ने लगातार सवाल खड़े किए, लेकिन जब आप पंजाब में जीते आपने सवाल खड़े नहीं किए। आप जब हिमाचल का चुनाव जीते आपने उस पर सवाल नहीं खड़े किए सर, आपने नहीं किए। ईवीएम पे मैं वही बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने, रवि त्रिपाठी जी ने कवर करी है, कांग्रेस पार्टी रवि जी ने कवर की है। एक मिनट मेरे से आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? आपको खाली जानकारी देना चाहता हूँ। 2017 के चुनाव के बाद सुन लीजिए, खाली 2017 का चुनाव का रिजल्ट आया तो ये लोग ईवीएम का रोना रो रहे थे, इनके पार्टी के लोग, कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम से जीत गए, उत्तराखंड में ईवीएम से जीत गए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इनके मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बोला कि उसी ईवीएम से तो मैं जीता हूँ। उन्होंने मुहर लगा दी ईवीएम पर, इनके मुंह पर ताला लग गया था कांग्रेस पार्टी के। और ये कैसे बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि हम आरोप लगा सकते हैं? आपको गौर है कि नहीं? 2011 में कांग्रेस पार्टी कवर करी है, कांग्रेस में शामिल कराया और कांग्रेस में शामिल करा कांग्रेस पार्टी कवर करते थे ना, आपके लिए काम कर रहे थे क्या 2009 के? त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी कवर करते थे ना। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि 2011 करते थे कि नहीं करते थे? आप कांग्रेस पार्टी कवर करते थे जिस संस्थान के लिए आप काम करते थे। आज आप ठीक है भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बना दिए गए हैं, लेकिन त्रिपाठी जी मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी का कभी भी ऑफिशियल स्टैंड रहा है ईवीएम के खिलाफ? आप बीजेपी कभी भी ऑफिशियल स्टैंड रहा है? लेकिन आप अपना आईना खोल के तो देखिए, इलेक्शन आईना खोल के देखिएगा तो आपका चेहरा एकदम ब्लर दिखेगा कि आपने क्या किया है इतिहास में, कितनी गलतियां की आपने। कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता पे जरूर सवाल उठाए हैं,
लेकिन आपने तो कांग्रेस नहीं पार्टी ज्ञानेश जी से तो आपको मोह है ना सर, मोह नहीं है, ऐसा वाला कोई मोह है नहीं ज्ञानेश जी से। ज्ञानेश जी का जैसे ही नाम आता है आप पार्टी लोगों का को अलग प्यार होगा, जग जाता है। अरे तो भाई नहीं आपने नहीं क्यों बात बनाया? आपने भाई, तो बोला, अच्छा आपने तो 2000 किसी ऐसे व्यक्ति से कोई अभी बोल रहा है। अभी 2024 सर, अरे ईशान ईशान ये ज्ञानेश जी तब भी वही थे जब अभी लोकसभा इलेक्शन में आपके राहुल गांधी भी जीते, प्रियंका गांधी भी जीती। ये ज्ञानेश बिल्कुल। एक मिनट मुझे ये बताइए ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने अभी जो चुनाव हुआ वहां पे 27 लाख से ज्यादा वोट जो ट्रिब्यूनल में गए थे, उसमें से कितनी हियरिंग हुई और कितनों को वोट देने का अधिकार मिला और कितनों को ये बोल दिया गया कि कोई बात नहीं अगले चुनाव में वोट दे देंगे, अगर सही है तो गलत है तो क्या हो गया। अभी आपको सवाल तो उठता है। आखिरी इंसिडेंट मैं बताऊंगा, जल्दी से 10 सेकंड में खत्म। पार्टी जी मुझे लगता है कम मौका मिलता है। और मुझे कमांड रिपीट करेंगे आप 10 सेकंड में। बनारस, हाँ वाराणसी में, बनारस में क्या होता है, पहाड़िया मंडी से ईवीएम का एक ट्रक निकलता है और उसको समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन होता क्या है उसमें नहीं गलती मानी जाती है उसमें। वहां के जो एडीएम से दीपक अग्रवाल हर बार चुनाव नतीजों से पहले ढाक के 3 पात क्यों? वहां पे जो हर बार चुनाव नतीजों से पहले ढाक के 3 पात क्यों? विपक्ष जीते तो ईवीएम पास और अगर विपक्ष हारे तो ईवीएम को आप दोषी बना देते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो जो हमको पसंद हो हम उस हिसाब से हम सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे या हम पीठ थपथपा देंगे, ऐसा नहीं होता। पर दिखा है ना ईशान, दिखा है ना। पर अभी कल पूरा हो हंगामा हुआ, पूरा हो हंगामा टीएमसी ने कल किया, लेकिन आज कह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन मिल गया। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी भी पहुंच जाएंगी, आरोप लगाते रहेंगे। ठीक है पूजा जी, आपको ले आती हूँ जरा मैं। ठीक है, आप जाकर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड देखिए। ठीक है ठीक है पूजा जी, ये पॉलिटिकल सस्पिशन आखिर कब तक जारी रहेगा? क्यों हमेशा बार बार ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है जो आज से नहीं हमेशा से चुनाव को कंडक्ट करवाती है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भी सरकार बनाई, कांग्रेस ने भी सरकार बनाई, टीएमसी ने भी सरकार बनाई और बाकी विपक्षी दलों ने भी सरकार बनाई। सिर्फ बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है चुनाव आयोग के चुनाव कंडक्ट करवाने के बाद। पूर्णिमा जी, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम के अगेंस्ट में रैली निकाली हुई थी। 2010 में भाजपा के एक नेता हुआ करते थे, वो प्रवक्ता भी थे, जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर ईवीएम। ये बस भाजपा जब ईवीएम का विरोध कर रही थी। अब हम तुरंत बात कर लेते हैं भवानीपुर विधानसभा की, जो 12 बजे जो है आकर के इलेक्शन कमीशन क्या करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि ममता बनर्जी जी अपने विधानसभा में जा सकती है, अगर उनको किसी बूथ पे डाउट हो रहा है या स्ट्रॉन्ग रूम पे डाउट हो रहा है तो वो वहीं पर जाए। पर ये यहाँ पे जहाँ पे गई थी ममता बनर्जी जी, वो जो है शेखावत स्कूल है और शेखावत स्कूल भवानीपुर विधानसभा में आता है, तो वो जा सकती थी, उनको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सही तरीके से चीजों को रखे। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पे डाउट तो है ही पूर्णिमा जी, और सिर्फ ममता बनर्जी जी को भी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी जी ने मुझे लगता है मीडिया के सामने बिल्कुल फोटो दिखा करके कहा था कि ये जो है नकली फिंगर्स मंगाए जा रहे हैं वोट डालने के लिए। इसका मतलब है कि हमारा चुनाव आयोग कुछ तो ऐसा कर रहा है कि कोई पार्टी आप पे भरोसा नहीं कर पा रही है। आपने कहा कि यही चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है कि हम अगर 80 की 80 सीटें जीते तब भी हमें चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं कर रहे होता, हम आज भी नहीं कर रहे हैं और खुद भाजपा नहीं कर रही है।